5 ऐसे प्रूवन तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और जो 2023 की लिस्ट को आप तैयार कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये एक सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बिना याद क्यों ही याद रहती है। जैसे हमारे किसी का नाम हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हो गया जो हमें बिना याद किए हुए हमेशा के लिए याद रहता है। तो आखिर ये कैसे होता है, ये सवाल आपके माइंड में जरूर कभी ना कभी आया होगा। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है हमारा अवचेतन मन। जी हाँ, ये वो होता है जो हमें हमारे अंदर ऐसी चीज़ों को स्टोर करता है जिन्हें हम बिना सोचे समझे आसानी से कर सकते हैं, बोल सकते हैं या कहीं पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप का पलक का झपकना, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको लग रहा है कि आपकी आंख में कुछ कचरा पड़ा था, आपकी पलक ऑटोमेटिक ही आपके नीचे गिर जाएगी। अगर आपको लग रहा है कोई खतरा आपके ऊपर है, कोई आपको कुछ मार रहा है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक ऐसे उसके सामने आ जाएगा। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं, जैसे मान लीजिए आप सोते रहते हैं तो आपको कोई स्वप्न आ गया, ये अवचेतन मन के कारण होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो अचानक आपको सब कुछ होता है तो आपका जो अलर्ट हो जाता है, तो ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बात दिया, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट हो गया, जब उसको आप बजाना सीखते हैं शुरू में, जो तो आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, आपको देखना पड़ता है कौन सा कब करना है, कैसे करना है। लेकिन जब थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसको कर लेते हैं तो करने वजह तो आपको वो आसान होने लगता है। फिर आपको उसको याद नहीं करना पड़ता कि आप कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, कैसे करना है। फिर आप किसी भी गाने को ले सकते हैं और कैसी भी धुन आप बजा सकते हैं। तो ये कब होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जब वो चीज़ हमारे बैठ जाती है तब ये होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि जब इतना ही आसान है सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को बैठाना, तो प्रश्न उत्तर को क्यों अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठा पाते हैं और इसको क्यों हम लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं। ये सब होता है हमारे इंटरेस्ट के कारण। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में अच्छा है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जैसे हमारे जब किसी का नंबर हो गया, किसी गर्लफ्रेंड का, किसी लड़के का नंबर हो गया, मतलब कुछ भी हो, किसी का नाम हो गया, तो हमारे माइंड में आसानी से बैठ जाता है, फिर लंबे समय तक के लिए, कि हमेशा के लिए बैठा रहता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कुछ ही समय के लिए हमारे माइंड में बैठे रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ये होता है हमारे इंटरेस्ट के कारण। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में रहेगा, जो कुछ समय के लिए रहेगा। लेकिन हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे माइंड से गायब हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए कितना समय लगता है। तो वैज्ञानिकों के माने इसके लिए कम से कम 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है। फिर ये जो तो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है कि आप कितने सचेत है इसको लेकर, कि आप अपने माइंड को जो तो रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल करके कम समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और उससे जो तो अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है वो कि हमें पूरी डिसिप्लिन रहना है। जी हाँ, डिसिप्लिन हमारा पहला तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। अब क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पता है कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा और ये हमारे लक्ष्य के लिए अच्छा होगा, हमारे टारगेट के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, तो ये तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपको पता है कि हमारे लिए खराब है, आने वाले समय में ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं, मतलब आप अनडिसिप्लिन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। जो आपके लिए सही है, आने वाले समय में आपके लिए अच्छा होगा, आपके माइंड के लिए अच्छा होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा होगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, पॉजिटिव फील करवाएगा, आपको वो काम करना है। आपको पता है तो आपको डिसिप्लिन रहना है। पहला काम आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। फिर आपको दूसरा काम करना है, दूसरा जो तरीका है वो करना, आपको कमिटमेंट करना है। जी हाँ, मुझे ये करना है तो करना है, मैं ये हूँ तो हूँ, आपको ये करना है। आपको कमिटमेंट करना है, जैसे कि मैं इस इतने समय में ये चीज़ कर लूँगा, मैं ये चीज़ पा लूँगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा, ऐसा जो तो आपको खुद से कमिटमेंट करना है। जब आप खुद से इन चीज़ों को कमिटमेंट करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में पहुँच जाती है। जब आपके माइंड में चीज़ें पहुँच जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती हैं, तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो तो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, धीरे-धीरे स्टेप लेना शुरू कर देता है। तो वो आपके बाहर भी दिखने लगता है। आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि मुझे इस समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, ये अचीव करना है, यहाँ तक जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब अपने माइंड को चीज़ें बता पाते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर जो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे इन कामों को करना शुरू कर देता है, और तो आप धीरे धीरे उस काम में डूबते चले जाते हैं। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको जो तो खुद से कमिटमेंट करना है। तो ये आपको तीसरा काम करना, जो हमारा तीसरा तरीका है वो हमें विजुअलाइजेशन करना है। जी हाँ, विजुअलाइजेशन एक सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है अपने सपनों को पाने के लिए, जल्दी पाने के लिए और सक्सेस हासिल होने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको शांत बैठ कर एकांत में के लिए, जिस तरह आप मेडिटेशन करते हैं उस तरह आपको शांत में बैठ जाना है। और जिंदगी में जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, आपको उसे रियल में विजुलाइज करना है कि आप उसे पा चुके हैं। अगर आप मान लीजिए आप एक रेड कार की चाहत रखते हैं और आप ये विजुलाइज करें कि आपके पास वो कार हो सके, वो मिल चुकी है, तो आप उसको कैसे ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे,
ठीक इसलिए आपको विजुलाइज करना है अपने सपनों को। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं किसी स्थान पर, तो आप उसको विजुलाइज करिए। जब आप किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं तब विजुलाइज करिए कि आप सीईओ बन चुके हैं। फिर आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपका नेचर कैसा रहेगा, लोगों के साथ आप कैसा बर्ताव रखते हैं, तो आपको विजुलाइजेशन करना, डेली करना। जब भी इन कामों को आप डेली करेंगे तभी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा, रिप्रोग्राम होगा और अच्छे से इसका परिणाम आपको मिल पाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको डेली विजुअलाइजेशन करना है अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए। जब कोई चौथा काम करना, जो हमारा चौथा तरीका है, हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो हमें पॉजिटिव बातें बताएं, जो हमारे माइंड के लिए सही हो। सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करें, ऐसे लोगों के बीच में रहना है। ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो कि हमें नकारात्मक बातें बताते हैं। जैसे अगर जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, माइंड के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। आपको उनको फॉलो करना है, ना कि जो निगेटिव बातें करते हैं उनको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता है, तो इसमें अच्छा नहीं है। तो हमारे मन में पहले से ये बातें बैठा दी जाती है कि ये आपका हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी आप समझदार हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि अपने आप सबकॉन्शियस माइंड को आप रिबिल्ड करें, रिप्रोग्राम करें। तो क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो ना का मतलब जानते हैं कि तुम ही नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूँ लेकिन कैसे कर सकता हूँ, जो थिंकिंग लोग हो, जो क्रिएटिव लोग हों, जो पॉजिटिव बातें करते हो, जो माइंड के बारे में बात करते हैं। आपको ऐसे लोगों के घिरे रहना है और तो उनसे आपको लगातार सीखते रहना है। चाहे इसके लिए आप चाहे तो किताबें पढ़ सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चौथा काम आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो आपके सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, माइंड के बारे में बात करने हैं। फिर जो पांचवा और सबसे आखिरी काम करना है वो करना है सेल्फ टॉक। जी हाँ, खुद से बातें करनी। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, अगर मान लीजिए जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको कोई लक्ष्य है, तो आप उस लक्ष्य को लीजिए, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, आप शांत में एकांत में बैठ जाइए, कोई भी आपके पास ना हो, फिर आप खुद से बातें करिए और बताइए खुद को। अगर आपने कुछ गलती की तो खुद से बोलिए, खुद को सुनाइए, खुद को डांटिए, खुद को फटकार लगाइए। और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो खुद को शाबाशी दीजिए, खुद से बातें करिए, खुद को शाबाशी दीजिए और खुद को बताइए कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो और तुम और अच्छा कर सकते हो। आप खुद से बातें करिए, खुद को समझाइए कि प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में खुद से बातें करिए कि क्यों आ रही है, कैसे यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसको हम हटा सकते हैं और इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप खुद से बातें करते हैं तो आप खुद को जान पाते हैं और जब आप खुद को जान पाते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं और बहुत जल्दी हासिल कर पाते हैं। तो पांचवा तरीका क्या है, पांचवा काम करना है, क्या करना है आपको शांत एकांत में बैठकर, बिल्कुल अकेले में बैठकर मोबाइल फोन को बंद करके आपको तो खुद से बातें करनी है। जब आप खुद से बातें करते हैं खुद को जान पाते हैं, जो खुद को जान पाते हैं तो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरीके थे कि यही 5 काम जिनको आप रोजाना करते हैं, अगर लगातार आप करते जाते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से कुछ ही समय में, कुछ हफ्तों में अपने माइंड को आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं, धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, रीबिल्ड करना शुरू कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं और इसका जो तो आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीबिल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।